नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष गीता और हैप्पी न्यू ईयर नववर्ष इन दो शब्दों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम सभी जानते हैं गीता एक आध्यात्मिक और धार्मिक भारतीय ग्रंथ है, लेकिन इस गीता में हैप्पी न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट, जो कि आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वह पूरी तरह से समाविष्ट है। उसी को बताने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। भूल जाइए कुछ क्षण के लिए रोमन सभ्यता, ग्रेगोरियन कैलेंडर और मेसोपोटामिया सभ्यता की उन तथ्यों को जिसमें हैप्पी न्यू ईयर मनाने की उत्पत्ति का जिक्र है। अब सुनिए गीता का उद्धरण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संजाति नवानि देहि। अर्थात लोग जिस प्रकार फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर, त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। यह हर अंत की एक नई शुरुआत श्रीमद् भगवत गीता का अनुपम देन है। हम सभी पुराने को छोड़ देते हैं और नए को धारण करते हैं, नए का स्वागत करते हैं। यही तो हैप्पी न्यू ईयर मनाने का कॉन्सेप्ट है, जो पूरी तरह से गीता में उल्लिखित है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमविशं प्रकृतिर्वशात्। अर्थात इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाप्रलय अर्थात सृष्टि के नाश के समय सभी प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और सृष्टि के निर्माण के समय मैं फिर से उनकी रचना करता हूं। यहां भी एक का नाश, दूसरे का पुनर्निर्माण। यह दूसरे को प्राप्त करना और पहले को छोड़ देना, यह बात पूरी तरह से उस कॉन्सेप्ट को बताती है कि व्यक्ति पुराने को छोड़ देते हैं और नए को धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब महाप्रलय के समय नाश हो जाता है और पुनर्निर्माण के समय फिर से मैं रचना कर देता हूं। अब आइए हम सभी 365 दिनों को भुलाकर और 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं कि नहीं। यहाँ अनेक प्रकार की बातों का हम संकल्प लेते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने का, मन पर संयम करने का, मन में आए विकारों को छोड़ने का, इन सारी बातों का, नए प्रोजेक्ट शुरू करने का, सारी बातों का हम संकल्प लेते हैं। और मन पर नियंत्रण, जो कि गीता का मुख्य उपदेश है और हैप्पी न्यू ईयर मनाने का पूरा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब तक हम मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे, अगले साल को अच्छी तरह से स्वागत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अभ्यास से और वैराग्य से बस में किया जाता है। हम सभी पुरानी बातों को छोड़कर नए का संकल्प लेते हैं। बच्चे नया अपना रिजोल्यूशन बनाते हैं, जो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। यही तो गीता का महत्व है। गीता में सबसे हैप्पी न्यू ईयर मनाने का सबसे प्रमुख कारण आनंद, परमानंद, प्लेजर, हैप्पीनेस है। कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति से प्राप्त जो प्रेम है, जो आनंद है, परमानंद है, वह विश्व के लिए शुभ और मंगलकारक है। यही तो हैप्पी न्यू ईयर का मुख्य उद्देश्य है और गीता में लिखी बातों का रहस्य है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे स्पष्ट होता है कि गीता में हैप्पी न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से उल्लिखित है। यही मुझे बताने था।
नमस्कार।